तो यहाँ मम्मी क्या बना रहे हो आप? जय। देखो दूध रखा हुआ है, ये जय दिखाओ मम्मी, जय अभी खा डालो, उठा के दिखाओ। ये हमारे यहाँ मतलब कुछ भी करने से पहले तो उस दिन होता ही है, ये जय बनेंगे पहले, है ना मम्मी? उसके बाद खाना पीना बनेगा। तो कुछ नहीं, सिंपल दूध रख दिया है और इसमें जय डाल देंगे, बन जाएंगे। और मीठा बाद में डालोगे ना। भगवान जी की राखी तैयार हो चुकी है। उसके बाद भगवान जी को मम्मी राखी बांध रही है कि आज मम्मी का मतलब यही था कन्फ्यूजन। मम्मी ने अपनी राखी भिजवा दी थी अपने मायके, तो ये था, एक भाई रहते हैं मम्मी के यहाँ पे, तो वो था उनका कि मतलब किस टाइम तक आएंगे किस टाइम तक नहीं पता नहीं था। तो पहले मम्मी ने कहा कि चलो भगवान जी को बांध के आती हूँ राखी, क्योंकि यही होता है भाई, सबसे बड़ी रक्षा तो वही करते हैं हमारे भाइयों की। उसके बाद आते हैं कि भाई हमारी रक्षा करे, वो तो सबकी करते हैं, भाइयों की, माँ बाप की, सबकी वही करते हैं। तो मम्मी उनको राखी बांध रही है और बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। फेस्टिवल होते हैं, थोड़ी सी वो तो होती हैं, मतलब अलग सी रौनक लगती है घर में। खैर ओए ये कितनी सुंदर राखी है। लाइट भी है इसमें तो। ये जादू कर रहा है इसके। चलो ये पहन लो। तो दिया भी कह रहा था बाबू से क्या हो गया आपको, बनवा लेंगे क्या? वही पहनेगा। अरे मैं पहनूंगा ये वाली। ये बन जाएगा शक्तिमान। नहीं ये इसमें लाइट जलती है ना। आयरन मैन है। दिखाइए। उसके बाद इसकी सिस्टर आ गई थी, ये मेरी दी की बेटी, इसको राखी बांधने। और मम्मी ने ही बांधी थी, अंशी को भी, इनको भी, सबको। ये एक बार जू गया था, जू में इसने टाइगर देखा था बहुत बड़ा बड़ा। आप कल सोनी से मिलने गए थे और किससे मिल के आए थे? सोनी कैसी लगती है आपको? ये लगा दूं आपके? बाल बाल कौन पीछे करेगा? ये खाओगे आप? हाँ थोड़ा सा तो खाते हैं, थोड़ा सा तो खा के देखते हैं। देखो अच्छा होता है ना खाना। ये लो, अच्छा थोड़ा सा कैसा लगा? थैंक यू बोलो। कैसा लगा? अच्छा ये आपकी है, ये तो खा लो। खोल दूं? अच्छा आप खोल लोगे खुद? खोलना लाओ, मैं खोल के देती हूँ, ये ऐसे नहीं खुलती ना। और हमेशा क्या होता था, जैसे 3 साल तीसरी चौथी राखी थी इसकी, तो भाई उसमें तो कुछ पता ही नहीं था, छोटा था बहुत। तो अब की बार इसमें पहली बार ऐसे वहाँ पे गांव में गए थे, तो सोनी से भी बाल वाल पीछे करके आराम से राखी बंधवाई। और अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, मैं बुआ जी के यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो चलो फिर वहाँ चलते हैं और आके मिलेंगे आपसे। यार अभी मिलूँगी एक बार थोड़ी सी देर के लिए आपसे। और मैंने जो सूट वूट तो जो भी डालना था सुबह ही डाल लिया था, बस हल्का सा लिपस्टिक बिंदी जो भी लगाना था वो लगाया था। और चप्पलें पहन रही हूँ मैं अपनी नई, जो ये लेके आए थे मेरे लिए। और चलो चलते हैं फिर। हेलो एवरीवन, तो बस बहुत सिंपल सा लुक लिया है, बहुत सिंपल, बिकॉज ऑफ गर्मी बहुत है। और मैंने
बाल भी नहीं खोले, हिम्मत नहीं है भाई मेरी तो। फिर मिलूंगी अभी थोड़ी देर में आके, बस इतनी सी बात करनी थी आपसे, चलती हूँ उसके बाद मिलूंगी। और ट्रैफिक में से निकल के अब थोड़ी हमें राहत मिली है, तब मैंने अपनी वीडियो बनाई। यार पसीने छूटे जा रहे थे और लग रहा था हमने कितनी बड़ी गलती कर दी बाइक से आके, बट फिर ये भी लग रहा था कि अगर बाइक से नहीं आते, गाड़ी से आते तो और ज़्यादा फंस जाते। तो बस ऑलमोस्ट हम पहुँच ही चुके हैं बुआ जी के यहाँ पर। ये बुआ जी के यहीं जाने का रास्ता है, बिल्कुल अंदर एंट्री कर चुके हैं, मतलब जहाँ पे बुआ जी रहती है वहाँ पे हमने एंट्री कर ली है अंदर। और चलो चलते हैं और थोड़ा सा आप भी देख लेना कहाँ कैसे जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ पे। चलो फिर। और इस जगह के हम कल से ना 3 चक्कर काट चुके हैं वापस आते हुए, मतलब यहाँ से बुआ जी के यहाँ से हम निकल गए थे तो हम यहाँ पे आए थे। इनका यहाँ इन्होंने पॉल्यूशन बनवाया था, तो पॉल्यूशन बनवाया था तो अपना इनकी आरसी गुम हो रही है, मतलब कल से। कल जब हम गांव गए ना तो तब इन्होंने चेक की तो आरसी नहीं मिल रही थी, तो इनको याद आया कि मैंने ना पॉल्यूशन बनवाया था उस दिन, तो शायद मैंने पॉल्यूशन बनाने वाले भैया को दी थी तो वहाँ ना रह गई हो। बट फॉर्चुनेटली वो घर पे आए तो उन्होंने ढूंढा ढांडी की, वो मिल गई। घर पे आके गर्मी में परेशान थी बहुत ज़्यादा, इसलिए कोई बात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई और आके मैं सीधा सो गई। और बस ये हो रहा था, दिन में सोते नहीं ना, कल भी दिन ऐसे निकल गया तो आज ऐसे लग रहा था यार हमने आज क्या क्या तो काम कर लिया और हमें दिन में लेटे हुए सोए हुए कितना दिन हो गए। मैं पापा तो कहते हैं कि तेरे को सुबह दोपहर की नींद ना मिले तो चैन नहीं आता, वाकई में मेरे को चैन नहीं आता। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, मम्मी ने यहाँ पे मिर्च छोकी है और मिट्टू बाबूजी नहा रहे हैं बाथरूम में। गर्मी ये नहा लिया आप? चलो कपड़े पहन लो बेटा, है ना, गर्मी हो रही है ना बहुत। मिट्टू पहले नहीं नहाता था, लेकिन अभी जैसे पता नहीं कुछ दिनों से इसको इतना शौक चढ़ा हुआ है। एक दिन मम्मी ने बोल दिया और बाथरूम में बैठ के इसका निकलने का मन नहीं होता। तो इस बिल्कुल यार इतने कंफर्टेबल कपड़े पहनता है लड़का, मतलब इसकी ये हैबिट मेरे ऊपर गई है। मेरे पास इतने सूट्स हैं इनर वाले, इतने अच्छे अच्छे सिलवा रखे हैं, बट ना भाई मेरे को तो कंफर्टेबल कपड़े चाहिए एकदम, मतलब मैं नहीं पहन सकती बिल्कुल भी। और पता है कोई पहनता भी है ना तो अच्छे तो लगते हैं, बट मेरे को उसे देख के गर्मी लगने लगती है। जब मैं रास्ते में आ रही तो मेरे को एक लेडीज़ मिली हमारी गली में और मेरे को उसका सूट बहुत सुंदर लग रहा था, उनका येलो कलर का सूट पहन रहा। तो मैं कह रही, मैंने कहा उसको देख के ये लग रहा भाई इन्होंने पहन कैसे रखा है। मैंने कहा अंजी मेरे को गर्मी लग रही है इसको देख के। तो सिल्क में था, थोड़ा इनर मोटा सिल्क था और इनर भी लगा हुआ था। मैंने कहा ना, और मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल, कल भी ऐसे बिल्कुल कंफर्टेबल पहन के गई थी और आज भी बिल्कुल बिल्कुल प्योर कॉटन है, इतनी सी भी गर्मी नहीं लग रही थी। गर्मी है मतलब इसलिए लग रही थी, बट सूट की वजह से गर्मी नहीं लग रही थी कि कपड़ों में बहुत इरिटेशन हो रही है, वो चीज़ नहीं थी। बस खाना मेरा तैयार हो चुका है, मिट्टू को नहलाने का वेट था कि इसको नहला दूँ फिर खाना बनाऊँ।
और देख रहे हो अब आज की जनरेशन, मतलब सब अपने अपने फ़ोनों में लगे हुए हैं। पापा के सामने भी रोटी रखी हुई थी, चेक कर रहे थे, वैसे इतना नहीं लगते, मैं जस्ट शॉक था ये। तो पापा को देनी होती है मेरे को सूखी रोटी, नहीं देती मैं घी लगा के ज़्यादा, मतलब अवॉइड करती। मम्मी मेरे को डांटती रहती है, मैं तो वैसे कोशिश करती हूँ दूँ, लेकिन मम्मी डांटती है मेरे को। तो इनके खाने के बाद इनका ऑफिस था, तो इनका ऑफिस खत्म हो गया, ये आ गए नीचे। और सबके घिया की सब्ज़ी बनी थी, गाँव से घिया लेके आए थे रात को, मैंने दिखाया भी था आपको। तो बस, और रायता, रोटी और मिर्च का अचार जो भी डाला था, बहुत टेस्टी लगती है ये सब चीज़ें। और इनसे कह रहे हैं, आज हमारे घर में त्यौहार के दिन क्या तुम हल्का इतना वैसा बना रहे हो। मम्मी की एक्चुअली कल तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमने सब कुछ ऐसा ऐसा बनाया, क्योंकि छोले वोले खाए थे कल। और ये देखो मेरे हाथों में राखी कितनी सुंदर लग रही है। तो सुबह से अभी बात हो रही है आपसे, जब मैं भोजी के यहाँ पे गई थी तब आपसे बातें हुई थी, और अब हो रही है। और बस आज का दिन ना कुछ मतलब खास नहीं रहा, मतलब मन में एक थोड़ा सा कसमकस थी, दुख था, मतलब जैसे हर बार की राखी आती है ना, वो वाली खुशी नहीं थी उस, मतलब राखी से पहले थी, बट आज राखी वाले दिन मतलब मन में पता नहीं क्यों, मतलब सबकी राखी आई हुई थी, दियोर ने दी, बुआ जी सबने राखी भेज दी थी, और बट फिर भी मतलब जो वो खुद से अपने हाथों से कलाई पे बांधती है ना, तो कुछ अलग ही खुशी आती है। सब आते हैं, अब वो आ रही है, अब वो आ रही है, वो चीज़ होती है। लेकिन अब की बार बस मन थोड़ा सा रह के आ रहा था मन में, कि मतलब पता नहीं अजीब सा ही हो रहा था मन। मैं भी गई थी बुआ जी के यहाँ, बांध के आई। पहले मेरा भी ये था कि नहीं रहने दूँ कोरोना की वजह से, बट फिर बुआ जी का दोबारा से फ़ोन आया, तो उन्होंने 2-3 बार पहले भी बोल चुकी थी कि नहीं आना है, तो फिर इस वजह से मैंने कहा नहीं। और बुआ जी की बेटी भी नहीं है कोई, तो इस वजह से फिर मैं कहना चले ही जाते, कुछ नहीं यार, कहाँ तक डरेंगे, कितना डरेंगे। मैं चली गई फिर, क्योंकि बुआ जी का 2 बार फ़ोन आ चुका था। और अच्छा नहीं बोल सकते, आज का दिन मिस किया, मतलब जो बुआ जी दीदी बहुत आती हैं, मतलब तो बहुत सारी आती हैं दीदी, और छोटी बहन, बड़ी बहन और बुआ जी, तो मिस किया सबको बहुत मिस किया सच में। बुआ जी दी सब बहुत, आज के दिन तो सब लोगों को इतना मिस किया ना, मैं तो मन में एक बहुत उदास सी थी आज, मतलब बुआ जी के यहाँ से आके, मतलब आके लेट गई मैं, और आके ऐसी सोई। फिर ऐसे सोचते कि आज हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया राखी बांधने, बस एक वो आई थी, मतलब वो मिट्टू की सिस्टर हो गई, ऐसा मिट्टू की सिस्टर आई थी, हमें बांधने के लिए नहीं कोई आया। तो ऐसे सोचते मैं सो गई। और फिर मैं 6:30 पौने 7 बजे उठी, थकावट सी भी थी, और इतनी भीड़, मतलब ये कह रहे हमारे यहीं कोई राखी बांधने नहीं आया स्वाति, सबके घरों में जा रहे हैं सब मेरे ख्याल से। और मुझे भी यही लग रहा था यार, बस हमारे यहाँ नहीं आया, बाकी सबके यहाँ देखो कितने, मतलब सब लोग जा रहे हैं। इतना जाम, और देख लो आप दोपहर में 2-2:15 के आसपास हम घर से निकले, और गर्मी इतनी, और मेरे को यही लग रहा है यार घर चलो वापस, हमें नहीं मतलब बांधनी राखी वाखी। मैंने कहा इतना बुरा हाल, मतलब कोई किसी को पता, ये ढंग से चले ना तो जाम ना लगे, लेकिन अपनी मैंने तो अड़ा ली भाई, मैं तो आगे ना आगे हटूंगा ना पीछे हटूंगा, ये चीज़ होती है इन चीज़ों से। इतनी गलत मतलब इतना जाम फंसता है ना बहुत ज़्यादा। तो बहुत सिंपल सोवर सा मेकअप किया था, क्योंकि मैंने हल्का सा थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा काजल लगा लिया था बस, और मेरे को इतनी इरिटेशन हो रही थी यार, आज उसको ये बोले कि स्वाति उतना ही करियो बस, क्योंकि बहन आया सब। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं करना मेरे को आज, बस ऐसे चलना है, लिपस्टिक और बिंदी लगाओ और निकल लो, और बिल्कुल लाइट सा काजल, क्योंकि इतनी गर्मी में क्या करें, कहीं मन भी नहीं करता ऐसे करके। फिर वॉल पैचेस से पड़ जाते हैं, कहीं है कहीं नहीं है, कुछ लगाओ तो ऐसे चले जाओ, फिर इससे तो बढ़िया। तो बस यही था आज का, कि मतलब भगवान ऐसी रक्षाबंधन मत लाना, मतलब जैसी अब की बार आई कि कोई जा नहीं रहा किसी के यहाँ, कोई आ नहीं रहा ढंग से, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करना। नेक्स्ट ईयर वाली रक्षाबंधन बहुत अच्छे आए, सब खूब मिले, खूब जुले, मतलब मिलजुल के राखी बनाए। ये भी होता है, फिर सब एक दूसरे की सेफ्टी के लिए सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग आए नहीं, उन्होंने भी सबने, पापा की तबीयत थोड़ी सी मतलब वो भी है, तो सबने सोचा कि नहीं तबीयत ख़राब है तो ना जाएं, इन्फेक्शन का डर और ज़्यादा रहता है। तो चलो फिर यहीं पर वीडियो का मैं एंड करती हूँ, और आपको बाय बाय बोलती हूँ, और कल मिलूँगी नए वीडियो में, नए व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और बस अभी कोई ये आए थे नीचे से दरअसल, तो गेट खोलने गई थी। और चलो यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ। इसका मेरे को बटन भी टक कर रहे हैं, इस वाले सूट का बटन। और कैसी लगी मेरी आज की कुर्ती बताना, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है जयपुरी प्रिंट में कुर्ती। और इसके नीचे ये स्कर्ट थी,
बट मैंने इसको शरारा कर लिया, मतलब इस कट करके इसको शरारे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्कर्ट में मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। आई थिंक मेरे ख्याल से किसी ने मिट्टू के बर्थडे वाला व्लॉग पे देखा होगा, उसमें था, बट कुछ चेंज है तो बताना उसमें क्या चेंज है शरारे के अलावा। चलो फिर बाय, गुड नाइट।